हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम थीन एंड थिक सेल जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पूछे जाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ अ सिलेंडर इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज। तो बोल रहा है कि अगर एक सिलेंडर है तो बोल रहा है कि उसका स्ट्रेस, वहाँ पर स्ट्रेस ऑन इन द वॉल ऑफ द सिलेंडर इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, वो क्या होगा? ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस। तो जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है यील्ड स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, सिग्मा एच जो है हूप स्ट्रेस और सिग्मा एल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, तो बोल रहा है कि डायरेक्शन नॉर्मल टू इस लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो नॉर्मल होगा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा जो कि होगा सिग्मा एच। ओके, दैट इज द हूप स्ट्रेस। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज द हूप स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A thin cylindrical cell made of steel is subjected to internal pressure such that hoop stress developed in cell is 120 MPa. Means hoop stress दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 120 megapascal. This cell is subjected to axial compressive stress such that there is no change in the length of the cell. तो जो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो अप्लाई इस तरह से है जिसमें कि कोई भी लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रहा है सेल का। ई दिया हुआ है 200 GPa, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 0.3 एंड व्हाट इज द एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द सिलेंडर। तो पूछ रहा है कि एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो कितना सिलेंडर पे अप्लाई हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं जो हुप स्ट्रेस है वो सिग्मा एच दैट इज क्या होता है 120 MPa दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरली क्या होता है? हुप स्ट्रेस का हाफ होता है इन केस ऑफ थिन सिलिंड्रिकल सेल। ओके, दैट इज इक्वल टू 60 MPa। ओके, तो जब ये सिग्मा एल जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो हुप का हाफ होगा, तो हाफ 120/2 दैट इज द 60 मेगापास्कल। तो इसका फॉर्मूला फॉर निकालने के लिए एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या करना पड़ेगा? सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा डिवाइड बाई ई इक्वल टू सिग्मा एल डैश डिवाइड बाई ई। ओके, तो सिग्मा एल 60 है माइनस 0.3, सिग्मा एच जो है 120 है इक्वल टू सिग्मा एल डैश ई कैंसिल हो गया। ओके, ई का आपको यूज नहीं करना, ई कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा एल डैश जो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द सिलेंडर है वो हो जाएगा आपका 24 मेगापास्कल। दैट इज द एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलिए लोग समझ चलते हैं। A thin walled water pipe carries water under a pressure of 2 Newton per mm square and it discharges water into a tank. तो बोल रहा है thin walled water pipe है जो कि water carry कर रहा है with a pressure of 2 Newton per mm square और ये discharge कर रहा है water into a tank. Okay, means क्या हुआ कि जो side of the cylinder है वो open है, right? So diameter of the pipe is 25 mm and thickness is 2.5 mm. What is the longitudinal stress induced in the pipe? So diameter दिया हुआ है 25 mm और thickness दिया हुआ है 2.5 mm. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या इंड्यूस्ड होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एल होता है, क्या फॉर्म होता है? PD/40। सो पी जो है प्रेशर 2 दिया हुआ है, डी जो है 25 mm दिया हुआ है, डिवाइड बाय 4 दिया हुआ है, टी 2.5 mm दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो सिग्मा एल है वो आ जाएगी आपकी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगले को सब चलते हैं। बोल रहा थिन सिलिंड्रिकल सेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर सच दैट हूप स्ट्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स द एक्सियल स्ट्रेन। क्या बोल रहा है कि एक थिन सिलेंडर है जिसमें कि इंटरनल प्रेशर सब्जेक्टेड हो रहा है, इस तरह सब्जेक्ट हो रहा है कि हूप स्ट्रेन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स है एक्सियल स्ट्रेन के। सो बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ मटेरियल इट इज, अगर हूप स्ट्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स द एक्सियल स्ट्रेन देन व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द सेल। सेल का मटेरियल क्या है? बोल रहा है कि आप निकालिए डिपेंडिंग ऑन द पॉइजन रेशियो। तो डिपेंडिंग ऑन द पॉइजन रेशियो निकालने के लिए हम, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है हूप स्ट्रेन इक्वल टू 5 टाइम्स एक्सियल स्ट्रेन, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जब आप हूप स्ट्रेन डिवाइड बाय एक्सियल स्ट्रेन कीजिएगा तो आपका जाएगा 5। तो हूप स्ट्रेन डिवाइड बाय एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है? वो आपका फॉर्मूला होता है 2 माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस 2 म्यू। ओके, सो आपको बेसिकली निकालना है आंसर बेस्ड ऑन द पॉइजन रेशियो दैट इज द म्यू, राइट? सो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो आपको जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 0.3। तो जनरली जो पॉइजन रेशियो होता है वो एल्यूमिनियम का जो है वो 0.3 होता है। तो जो मटेरियल है, मटेरियल ऑफ द सेल वो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the change in diameter d of a thin spherical cell of wall thickness T when subjected to an internal fluid pressure P? बोल रहा है कि चेंज इन डायमीटर डी क्या होगा ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल, यहाँ पे स्फेरिकल सेल है ऑफ वॉल थिकनेस टी व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल फ्लूइड प्रेशर पी। यहाँ पे ई जो है वो यंग्स मॉडुलस है और म्यू जो है वो पॉइजन रेशियो। तो जो चेंज इन डायमीटर का जो होता है वो इससे निकलेंगे। जो हुप स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? PD 1 माइनस म्यू इंटू 4 DE। ओके,
सो स्ट्रेन क्या होता है, इसमें होता है डेल्टा डी बाई डी, राइट, चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाई टोटल डायमीटर, ओके। सो डेल्टा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड बाई 4t होगा, ओके, डिवाइड बाई 4t, ये डिवाइड बाई 4t होगा, ओके। सो एप्सिलॉन एच इक्वल टू पी डी 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 4t इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी। सो ये डी जो है आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डेल्टा डी जो चेंज इन डायमीटर है वो हो जाएगा पी डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 4t। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज द पी डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू डिवाइड बाई 4t। अगले क्वेश्चन चलते हैं। A thin cylinder of diameter d, thickness t is subjected to an internal pressure P. चेंज इन डायमीटर इज, तो चेंज इन डायमीटर क्या होगा, अगर बोल रहा है कि थिन सिलेंडर है ऑफ डायमीटर डी थिकनेस टी, तो जो चेंज इन डायमीटर है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम एप्सिलॉन एस जो है वो उसी से निकालेंगे, ओके। एप्सिलॉन एस इक्वल टू क्या होगा, पी डी डिवाइड बाई 2 टी माइनस म्यू पी डी डिवाइड बाई 4t। जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका पी डी इंटू 2 माइनस म्यू डिवाइड बाई 4t, ओके। तो ये आपका चेंज इन डायमीटर इज दिस मच ओनली। सो कट ऑफ हो जाएगा पी डी 2 माइनस म्यू डिवाइड बाई 4t। नेक्स्ट हम चलते हैं। A thin cylindrical pressure pipe with both ends closed has diameter 1000 mm. The pipe is subject to an internal pressure of 400 mm square. The permissible tensile stress in the material is 100 Newton per mm square. What is the minimum required thickness of the pipe? तो बोला एक थिन सिलेंडर का प्रेशर पाइप है जिसका कि बोथ एंड जो है वो क्लोज है और जिसका डायमीटर 1000 mm है, ओके। और इसमें इंटरनल प्रेशर एक्ट कर रहा है कितना, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द मटेरियल जो है वो है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो इंटरनल प्रेशर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर अप्लाई हो रहा है और जो टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल का परमिसिबल लिमिट है वो है आपका 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्या आपको मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड है उस पाइप की, वो आपको निकाला है। तो मिनिमम थिकनेस जो रिक्वायर्ड है पाइप की वो आप कैसे निकालेगा, सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिग्मा एच जो हुप स्ट्रेस है वो दिया हुआ है 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द मतलब परमिसिबल टेंसाइल मटेरियल। फॉर्मूला क्या होता है, पी डी बाई 2t, ओके। सो आपको पी ऑलरेडी प्रेशर दिया हुआ है इंटरनल प्रेशर 4 एम स्क्वायर और डी जो है 1000 mm डायमीटर, राइट। और 2 इंटू थिकनेस जो है वो आपका क्या है, थिकनेस आपको निकालना है। और सिग्मा जो है वो 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप 4 इंटू 130 बाई 2 इंटू 100 कीजिएगा तो आपको जो थिकनेस आएगी वो आ जाएगी आपकी 20 mm आ जाएगी, ठीक है। तो आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द पाइप है वो है आपका 20 mm। The maximum hoop stress in a thick cylinder under internal pressure would occur at which of the following location? तो बोल रहा है तो मैक्सिमम हुप स्ट्रेस इन अ थिक सिलेंडर है अंडर इंटरनल प्रेशर वुड अकर किस पोजीशन पर मैक्सिमम हुप स्ट्रेस आएगा इन अ थिक सिलेंडर अंडर इंटरनल प्रेशर, वो होगा आपका एट द इनर सरफेस। सो द मैक्सिमम हुप स्ट्रेस इन अ थिक सिलेंडर अंडर इंटरनल प्रेशर वुड अकर एट द इनर सरफेस पे आएगा, ओके। बोल रहा है कि सीमलेस पाइप विद 80 सेंटीमीटर डायमीटर कैरीज अ फ्लूइड अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एक पाइप है जिसमें कि 80 सेंटीमीटर डायमीटर है और उसमें एक फ्लूइड पास कर रहा है 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर से। तो इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, द मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द पाइप इज, सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम जैसा ही है। तो इसको मुझसे सॉल्व करेंगे, दैट इज द हुप स्ट्रेस वाले फॉर्मूले से। हुप स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू पी डी बाय 2t, पी डी सिग्मा 100 दिया हुआ है ऑलरेडी और आप यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट कीजिए तो जो थिकनेस जो आएगी वो आपकी 8 mm आ जाएगी, ओके। सो जो पर मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द पाइप है वो आपका है 8 mm। नेक्स्ट बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हुप स्ट्रेस। तो हुप स्ट्रेस का कौन सा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है, बोल रहा है इफ पी इज द इंटरनल प्रेशर इन अ थिन वॉल्ड सिलेंडर ऑफ डायमीटर डी एंड थिकनेस टी। जो हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पी डी बाई 2t। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, इट इज द पी डी बाई 2t फॉर द थिन वॉल्ड सिलेंडर, ओके। अगले क्वेश्चन चलते हैं। What is the maximum in plane shear stress on the wall of a thin cylinder if it has diameter of d, the thickness t and the gauge pressure of the cylinder is p? तो बोल रहा है कि मैक्सिमम प्लेन शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल क्या होगा ऑफ अ थिन सिलेंडर, डायमीटर दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है और गेज प्रेशर दिया हुआ है। तो जो प्लेन शियर स्ट्रेस क्या होता है, जो प्लेन शियर स्ट्रेस होता है टॉमैक्स, वो होता है आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, यहाँ पे 2 होगा, ओके। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, ओके। सो सिग्मा 1 क्या है, पी डी बाई 2t, दैट इज द हुप स्ट्रेस, और सिग्मा 2 क्या है, पी डी बाई 4, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जैसे आप इसको क्या कीजिएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो आपको टॉमैक्स है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल है, वो आ जाएगा आपका पी डी बाई 80। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन डी, दैट इज द पी डी बाई 80, राइट। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल इज मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस क्या होगा आपका
PD/80 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, what is the value of volumetric strain in a thin walled cylindrical vessel with modulus of plasticity E, Poisson's ratio mu and diameter D, wall thickness T and subjected to internal fluid pressure P। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बेसिकली आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है ऑफ अ थिन वॉल्ड सिलिंड्रिकल वेसल। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका PD इंटू 5 - 4 म्यू डिवाइड बाय 40, ये होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ थिन सिलिंड्रिकल शेल 500 mm in diameter and 25 mm thick having E equal to 2 into 10⁵ meter per mm square and mu equal to 0.25 is subjected to internal fluid pressure of 20 meter per mm square. What is the unit change in volume of the cell? So unit change in volume आपसे पूछ रहा है ऑफ अ सेल। तो थिन सिलिंड्रिकल सेल है जिसका कि 500 mm क्या डायमीटर है, 25 mm थिक है। ई दिया हुआ है और म्यू दिया हुआ है और इंटरनल फ्लूइड प्रेशर बोल रहा है कि वो 20 मीटर पर mm स्क्वायर है। तो चेंज इन वॉल्यूम का चेंज इन वॉल्यूम कैसे होगी निकलेगा आपको, मीन्स स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन जो है वो आपको क्या होगा PD इंटू 5 - 4 म्यू डिवाइड बाई 4TE। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे इसको पुट कर दीजिएगा P इंटू डी 5 - 4 इंटू 0.25 इज द म्यू डिवाइड बाई 4TE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 - 1 डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 1। सो 20 हो गया आपका, क्या 20 हो गया P इंटू 500 आपका क्या हो गया 500 हो गया आपका ये सिलिंड्रिकल सेल डिवाइड बाई 25 इंटू 2 इंटू 10⁵। ओके, सो 4 और 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ वाला 4 है यहाँ पे ऊपर पे इस टर्म में आपको 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। 5 - 1 इक्वल टू 4, 4 कैंसिल हो गया। T हुआ आपका 25 और जो E है 2 इंटू 10⁵ दैट इज इक्वल टू आपका 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। सो जो यूनिट चेंज इन वॉल्यूम है, सिंस इट इज अ यूनिट चेंज नॉट चेंज इन वॉल्यूम, so it is unit change of volume only, so you have to calculate only what the epsilon weight is the volumetric strain, so that option will be the option C will be the correct one, it is 2 into 10⁻³, right? For a thin spherical cell subjected to internal pressure the ratio of volumetric strain to diametrical strain is, तो बोल रहा है कि for a thin spherical cell है, ओके यहाँ पे क्या spherical cell है जिसमें कि इंटरनल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू डायमेट्रिकल स्ट्रेन। सो एक्चुअली फॉर अ थिन स्फेरिकल से क्या होता है सिग्मा एच जो है हुप स्ट्रेन और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो आपका होता है PD/40, दोनों सेम होता है, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों सेम होता है, एप्सिलॉन एच दैट इज द हुप स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो भी सेम होगा। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एच माइनस म्यू सिग्मा एच डिवाइड बाई ई, सो PD 1 - म्यू डिवाइड बाई 4TE। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो यहाँ पे होता है वो होता है एप्सिलॉन भी इक्वल टू होता है 3 इंटू एप्सिलॉन है। सो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3PD इंटू 1 - म्यू डिवाइड बाई 4TE। सो एप्सिलॉन भी डिवाइड बाई एप्सिलॉन डी जो है आपका बेसिकली, और एप्सिलॉन बी डिवाइड बाई एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू 3:1। सो जो रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इज द एप्सिलॉन बी और डायमेट्रिकल स्ट्रेन है एप्सिलॉन डी, वो आपका रेशियो आपका 3:1 दैट इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ थिन सिलेंडर अंडर इंटरनल प्रेशर हैविंग हुप स्ट्रेस इक्वल टू 200 मेगापास्कल ई इक्वल टू 200 गीगापास्कल एंड पॉइजन रेशियो 0.5। तो आपको क्या निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ थिन सिलेंडर जिसमें हुप स्ट्रेस दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, आपको बेसिकली निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। सो एप्सिलॉन एच जो है आपको क्या है, एप्सिलॉन एच इज हुप स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला पूछिए सिग्मा एच माइनस म्यू सिग्मा डिवाइड बाई ई, आपका आ जाएगा 175 डिवाइड बाई ई। देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा डिवाइड बाई ई, आपका आ जाएगा 50 बाई। देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक होता है 2 इंटू हुप स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई ई हो जाएगा। इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ सो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है आपको सिंस निकालने वाला है परसेंटेज चेंज में, सो परसेंटेज कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.2%। सो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे वीडियो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।